ये शिक्षा के खिलाफ हैं ये लोग। ये शिक्षित नहीं बनाना चाहते समाज को। हमारे जितने भी महापुरुष रहे हैं उन सब ने समय समय पर कहा है कि शिक्षा ही वो चीज है जो हमारे समाज को खुशहाली के रास्ते पे ले आ सकती है। शिक्षा अगर हमारे गरीबों को मिल जाएंगे तो सम्मान का जीवन जी सकते हैं, उनका जीवन बदल सकता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने शिक्षा को लेकर के कहा कि शिक्षा ही अगर मिल जाएगी तो हमारा समाज खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे चल जाएगा। और खासकर पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पीड़ित परिवारों के बच्चे न पढ़ पाएं, इसीलिए सरकार ने कई हजार, 20,000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए। प्राइमरी 20,000 इसलिए बंद किए क्योंकि उसमें गरीब बच्चे पढ़ने जाते थे। और न केवल बंद किए बल्कि मर्जर इसलिए भी कर रहे हैं जिससे कि बूथ का हिसाब किताब ठीक कर लें। तो मर्जर और बंद दो अलग विषय हैं। तो प्राइमरी तो छीन ही रहे हैं, लेकिन जो और पढ़ाई थी उसको भी बर्बाद कर दिया। और उसका उदाहरण है ये संस्कृत स्कूल जो समाजवादी सरकार में बना था, आज तक आगे नहीं बढ़ा पाए। एससीएल जैसी संस्था यहां लेकर के आए। बगल में 2-2 प्लांट मिल्क डेयरी के लगे हैं, एक अमूल का, एक आपके उत्तर प्रदेश का पराग का। 5-5 लाख लीटर प्रतिदिन उसमें दूध कलेक्ट हो सकता है और उसका सामान बन सकता है, चीजें बन सकती हैं। लेकिन सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया है। ये बगल में एटीआई बनी हुई है, सीएसआई टावर बन रहा है, 9 साल हो गए ये सरकार नहीं बना पाई। बगल में IIIT है, उसको भी पूरा नहीं कर पाए हैं। बगल में मॉल बनाया, वो तो बेच दिया इन्होंने। सरकार का मॉल था, वो बेच दिया इन्होंने। तो इसलिए ये सरकार विकास के खिलाफ है। ये इनका कोई विजन नहीं है। इनका एक ही विजन है, लूटो, पैसा कमाओ, चंदा वसूली करो, यही इनका विजन है। और उसका उदाहरण है कि मुख्यमंत्री जी ने अपना एक्सप्रेसवे जो बनाया लिंक, वो आज गड्ढे गड्ढे हो गया है। पूर्वांचल का एक्सप्रेस कूदते हुए जाइए, बुंदेलखंड घाटे में है क्योंकि इन्होंने अपने एक्सप्रेसवे खराब बनाए। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे क्यों अच्छा दिखे? उसमें करोड़ों रुपए टोल इकट्ठा करते हैं प्रतिदिन। आज आप लखनऊ से आगरा तक चले जाएं, गड्ढे ही गड्ढे नजर आएंगे आपको। इन एक्सप्रेसवे के किनारे मंडियां बननी थी, मंडियां जो बन गई, जितनी बन गई उसके आगे नहीं ले जा पाए। और जो मंडियां, दुकानें भी बनी, इन्होंने अपने लोगों को आवंटित कर दिया है। तो ये सरकार केवल महंगाई बढ़ा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ा रही है, रोजगार छीन रही है। और रहा बचा दिल्ली की सरकार ने जो फैसले लिए हैं, हमारी विदेश नीति चौपट हो गई। दुनिया में कोई देश हमारे साथ नहीं खड़ा। अभी जब सबसे ज्यादा जरूरत थी देशों के साथ की, उस समय भी हमारे साथ कोई देश नहीं खड़ा हुआ। जिस अमेरिका को सबसे ज्यादा ये सम्मान करते थे, जिस अमेरिका के पीछे भागते रहते थे, वोट मांग करके आए जिनके लिए, वही अमेरिका इन पे टैरिफ लगा रहा है। और टैरिफ के परिणाम आज नहीं दिखेंगे, कल दिखेंगे। ये आखिरकार किसकी नाकामी है? ये भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है। और इन्होंने बड़े बड़े आयोजन किए हैं, इन्वेस्टमेंट आए। जब विजन ही नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट क्यों आएगा कोई?